हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स बेस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने प्रॉस्पेक्ट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कहाँ से आपको अच्छे लीड्स मिल सकते हैं और कैसे लोग आपको खुद से आगे होके बुलाएं कि आप हमारी पॉलिसीज़ कंप्लीट करिए। हाय, दिस इज़ अवीशा, डिजिटल मार्केटर एंड को फाउंडर एट थिंकम्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर पे। मोस्टली अब तक जो होता आया है कि हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग यूज़ करते आए हैं, लेकिन कब तक आप ये मार्केटिंग पे डिपेंड होने वाले हैं। कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे आपके बिज़नेस में काफ़ी इफेक्ट पड़ा होगा क्योंकि हम ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग करते आए हैं। अब हमें चेंज करने की ज़रूरत है, हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने की ज़रूरत है। हम मोस्टली ये देखते हैं कि एक इंश्योरेंस एजेंट सिर्फ एक पोस्टर बना के अपनी चीज़ों को प्रमोट करता है। अगर कोई पॉलिसी लॉन्च होती है, उस पॉलिसी के बारे में आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नहीं पता होता और ये प्रॉब्लम है आपके कम्युनिकेशन गैप की वजह से। आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं एंड उसकी वजह से आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो शायद दूसरे इंश्योरेंस एजेंट के पास स्विच कर जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स, 10 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जिससे आप अपने कस्टमर गेन कर सकते हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस आपका बन सकता है। लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बायर पर्सोना की। आपको पता है कि अब तक आपके कस्टमर आपका टारगेट बेस कैसा था, लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई है। आफ्टर कोविड लोगों को रियलाइजेशन हुआ है कि पॉलिसीज़ की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है लोगों को। फॉर दैट रीज़न आप अपना बायर पर्सोना बनाइए। आप अब तक जो एज क्राइटेरिया रख रहे थे वो शायद ज़्यादा एज वालों का रख रहे थे, लेकिन आज यूथ को भी पता है कि इंश्योरेंस की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, तो आप अपना क्लाइंट बेस इंक्रीज़ करिए। नेक्स्ट आते हैं वेबसाइट पे। हम वेबसाइट पे ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि हम एक कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी की वेबसाइट ऑलरेडी है तो हमारी क्या ज़रूरत है। आप कब तक विजिटिंग कार्ड से काम चलाते रहेंगे? आप अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स कैसे दिखाएंगे, आपकी सर्विस कितनी अच्छी है, आप दूसरों से कैसे अच्छे हैं, कैसे आप बताने वाले हैं? क्योंकि सेम कंपनी के बहुत सारे एग्जिस्टिंग एजेंट्स होते हैं जो जाके डायरेक्टली पिच करते हैं। इन दैट केस आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए आपकी वेबसाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप अपनी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं जहाँ पर आप नई पॉलिसीज़ के बारे में अपडेट दे सकते हैं, आपके कस्टमर के टेस्टिमोनियल, आपके फीडबैक रख सकते हैं वहाँ पर, ताकि आपके जो नए कस्टमर होने वाले हैं उनको क्लियरली पता चले कि आप कितनी अच्छी सर्विस देते हैं और बाकी एजेंट्स के पास क्यों नहीं जाना है और आपके पास ही आने की ज़रूरत है। तो आफ्टर वेबसाइट आपको नेटवर्किंग करने की बहुत ज़रूरत है। आप नेटवर्किंग में सिर्फ लोकल लेवल पे ध्यान देते हैं, लाइक आपको लगता है कि हम ट्रेड फेयर पे चले जाएं, दैट इज़ इनफ। बट ट्रेड फेयर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक आप अच्छे प्रोफेशनल से कांटेक्ट करिए, अकाउंटेंट से, फाइनेंस एडवाइज़र से कांटेक्ट करिए, ताकि आपका जो क्लाइंट बेस है वहाँ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ सके आपको। तो जब आपके पास ऑलरेडी नेटवर्किंग हो जाती है तो अब नेटवर्क को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। हम लोकल लेवल पर ही कब तक नेटवर्किंग करते रहेंगे? आज जब सारी चीज़ें ऑनलाइन पे हो रही है, इंश्योरेंस भी ऑनलाइन हम ले सकते हैं, इन दैट केस हमें एजेंट्स की ज़रूरत क्या है, बट एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी। फॉर दैट रीज़न आप जब अपना कस्टमर बेस बनाते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करिए, ताकि सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, आप दूसरे लेवल पे भी आप दूसरे कस्टमर्स को दूसरी जगह बैठे हुए भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। येस, दिस इज़ पॉसिबल। आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करिए जहाँ प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे, जो बहुत वेल एजुकेटेड टारगेट ऑडियंस आपको वहाँ पर मिलेगी। आप वहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल्स मिलेंगे, अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, सीए हैं, ये सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली डोंट गो फॉर इंस्टाग्राम, आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं बाय द टाइम। उसके बाद हम आते हैं एसईओ पे। एसईओ इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मेथड होता है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट बनाने के बाद आप लोकल लेवल पे आप लोकल एसईओ करें, जिसमें आप गूगल मैप्स पे रैंक कर सकते हैं, गूगल में रैंक कर सकते हैं कि अगर कोई बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र नियर मी या फिर बेस्ट इंश्योरेंस एजेंट नियर मी कोई सर्च करता है तो आप वहाँ पे रैंक करेंगे। फॉर दैट रीज़न आप लोकल एसईओ ट्राई करिए, जहाँ पे आप अच्छे से लोगों को मार्केट कर सकते हैं, अपने आप को रैंक कर सकते हैं, लोग आपको पिच करेंगे पर्सनल लेवल पे। नेक्स्ट होता है कि आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग करने का मतलब ये है कि आप अच्छे से लोगों को नर्चर करिए, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे ध्यान नहीं देते। हम मोस्टली ये करते हैं कि हमारे नए कस्टमर बेस बन रहा है तो हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को छोड़ देते हैं, जबकि वहीं से रेफरेंस आने के बाद हमारा काम इंक्रीज़ होता है और उनके फीडबैक्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं।
सो इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप उनको ईमेल के थ्रू नर्चर करिए। हमेशा व्हाट्सएप नहीं काम करता, कई बार आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी नर्चर कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के लिए कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करिए। आपके पास कुछ नई पॉलिसी आई है, आपके कस्टमर को शायद ज़रूरत हो उस चीज़ की, लेकिन कस्टमर को पता ही नहीं कि उसके पास ऑप्शंस है, इसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट ही नहीं करते। तो क्या पता है शायद आपका कॉम्पिटिटर उनके पास जाके उस पॉलिसी को एक्सप्लेन करके वो पॉलिसी निकाल के ले आए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करिए। कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं, कुछ नई पॉलिसीज़, कुछ नए स्कीम्स आए हैं, तो यू हैव टू टेल देम कि आपको अलग अलग तरीके यूज़ करने चाहिए मार्केट करने के लिए। अपने फेसबुक पेज बनाइए, इंस्टाग्राम पेज बनाइए, वहाँ पे अपने कंटेंट प्रमोट करिए। आप टिप्स दे सकते हैं कि आपको आपका कस्टमर किसी स्कैम में ना फंस जाए, उसके लिए आप सॉल्यूशंस दीजिए उनको। जो कंटेंट वो लेना चाहता है, जिसकी ज़रूरत है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो इन्फॉर्मेशन आप अपने जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे दे सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन जहाँ पे आपका कस्टमर एंगेज होगा आपसे एंड आप अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर कर सकते। सो आप अपने कंटेंट शेयर कर ही रहे थे, तो आप अपने कंटेंट को यूट्यूब पे भी डालना स्टार्ट करिए। थोड़े लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए ताकि यूट्यूब में भी कंजम्पशन हो सके। आपके जो ऑडियंस है वो वहाँ पे भी होंगे एंड वहाँ से भी कन्वर्जन्स आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं यूट्यूब के थ्रू। एंड नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो आप पार्टनर करिए दूसरे एजेंट्स से, लाइक दूसरे रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पार्टनर कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए ताकि आप आपस में लीड शेयर कर सकते हैं, रेफरेंस मिल सकता है आपको काफ़ी अच्छा। तो यू शुड गो फॉर रियल एस्टेट पार्टनरशिप। और इसके अलावा आप वेबिनार्स कंडक्ट करिए। कोई भी नई पॉलिसी आती है, आप अपने कस्टमर की लिस्ट बनाइए, डेटाबेस बनाइए, उनको नए वेबिनार्स लीजिए ताकि नए पॉलिसी के बारे में आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकें। आप 20 मिनट्स के वेबिनार्स कंडक्ट करिए ताकि आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स में आप अपने कस्टमर को पूरी चीज़ें समझा सकें। ऑनलाइन का वेबिनार कंडक्ट करने की वजह से आपका जो ऑडियंस बेस है वहाँ पर उनको पता चलेगा कि लाइक यू हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स, आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस होगा और वहाँ पे जब इंटरेक्शन होगा तो काफ़ी सारे ऑडियंस देख के सामने कस्टमर्स को भी काफ़ी अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप होगा। नेक्स्ट कि आप अपने कंबाइन ऑफर्स दीजिए। अगर आप किसी भी रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ या फिर कोई भी कंपनी कोई सर्विस दे रही है, उसके साथ अपना जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो कंबाइन करके दे दीजिए। आप एक कंबाइन ऑफर जब देते हैं किसी को भी तो वो उनके लिए ईजी हो जाता है। आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एजेंट से कॉन्टैक्ट करिए। दिस इज़ नाउ अभी के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। एंड अगर आप चाहते हैं कि और कुछ डिटेल वीडियो मैं आपके लिए इस टॉपिक पे बनाऊं, सो जस्ट कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। एंड आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि आपको हमारी कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए एंड गिव अ कॉल, और आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं एंड वी विल बी गिविंग यू फ्री कंसल्टेशन कॉल कि आप अपना ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कैसे अपनी लीड्स जनरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मीडिया। सो जस्ट बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विथ मी, मैं आपको हेल्प करूँगी आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब with the bell icon on it, and see you in the next video। एंड प्लीज़ कमेंट बिलो कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए एंड कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए।